जय शनिदेव भैया। जय शनि। जैसा कि अभी पितृपक्षों का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सच में पितरों को पूजना चाहिए या नहीं चाहिए? हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे पितृ मलिन ना हो और उनका उद्धार हो? भाई देखो, पितृपक्ष से तात्पर्य यही है कि जो भी आपके परिवार के बुजुर्ग हैं या फिर आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके जो कुल से संबंधित हैं, जो चले गए हैं, चाहे किसी भी कारणवश गए हैं, चाहे उनकी मृत्यु अकाल हो गई है, चाहे वो अपनी उम्र से गए हैं, लेकिन वो पितृ ही कहलाते हैं वैसे तो कायदे में। लेकिन अब विषय ये आता है निकल के, क्या वो सच में पितृयोनि में हैं भी कि नहीं है? इस तरीके से आती है बात समझ में कि वो पितृ हैं भी कि नहीं है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए, सपोज करो आपके परिवार में किसी की कोई नेगेटिव क्रिया चल रही है करी हुई तांत्रिक की, और उसने उस तंत्र क्रिया में आपके घर के देवताओं को बांधा हुआ है, आपके घर के देव देवताओं को यानी कि पितरों को बांध के वो क्रिया करी है, अपने प्रेत छोड़े हैं, तो आप ये जान लें मूल रूप में कि वो पितृ आपके पक्ष में कदापि कार्य नहीं कर रहे हैं। वो पितृ आपके परिवार के सदस्यों की उन्नति के लिए बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो बेबसी के रूप में समझ लो, चाहे वो बंधे होने के कारण समझ लो, लेकिन वो आपके हित में कार्य नहीं करते। तो एक तो हमें सबसे पहले इस बात का जो है परिचय होना चाहिए, इस बात का हमें जानकारी होनी चाहिए कि कहीं हमारे परिवार में कोई पितृदोष है तो नहीं। ठीक जैसे कि यहाँ शनिधाम मनोवैजी जो धाम है हमारा, इस धाम में सबको ये बात बताई जाती है कि आपके घर में कोई दोष है कि नहीं है, और ये भी बताया जाता है कि अगर दोष है तो उसके क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, तो उससे आपको संतुष्टि होती है, पता चलता है कि हाँ भाई हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, तो फिर वो बताया जाता है कि भाई इस कारण से हो रही है। रही बात पितृपक्ष में भोग निकालने की कि हम पितृपक्ष में कैसे भोग निकालें, या फिर ऐसा क्या करें कि वो भोग हमारे पितरों तक पहुँचे सीधा, उसमें बीच में कोई नेगेटिविटी ना खाए। क्या हम भोग निकाले भी या नहीं भी निकाले? नहीं, देखो, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में कोई ऐसी प्रेत बाधा है जो मतलब हमें एबनॉर्मलिटी के रूप में दिखती है, या फिर ऐसी चीज़ जो हमें सेध रही है परेशानी के रूप में, रात को दबा देती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कोई गंदे गंदे सपने दिखा रही है कोई चीज़ आपके परिवार के रूप लेके सदस्यों का या पितरों के रूप में आके हमें सेध रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि पहली बात तो फिर हमें नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में निकालने का विषय है, ठीक, कि उनका कोई भोग निकाला जाए अगर कहीं मलिनता है तो। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि भाई हमारे पितर हैं, उनको कुछ करना चाहिए, उनके नाम से कोई भोग निकालना चाहिए, तो फिर उसमें आप सीधा सीधा शंकर भगवान को साक्षी मान के, या फिर आप अगर शनिधाम से जुड़े हैं तो गुरु महाराज मनोवैद्य को साक्षी मान के आप सीधा उनके नाम से गाय के लिए, गौ माता के लिए ये भोग निकाल दें कि मैं हे शंकर भगवान, हे शनिदेव महाराज या हे गुरुदेव मनोवैद्य जी को साक्षी मान के, हे शंकर भगवान मैं आपको साक्षी मान के ये भोग अपने पितरों के नाम से निकालती हूँ या निकालता हूँ, ये मेरे पितरों तक सही सलामत पहुँचे, बीच की कोई भी कुपित वायु इसे ग्रहण ना करें, ये मेरे साफ मलिन पितरों को साफ किया जाए और उसके साथ साथ उन तक ये भोग पहुँचाया जाए, ताकि बीच में कोई भी भूत प्रेत या फिर अन्य कोई कुपित वायु के रूप में नेगेटिव एनर्जी उसको खा ना पाए। तो आप इस तरीके से पितृपक्ष में भोग निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दबाव नहीं पड़ते, अगर आपके घर में किसी तरीके की कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, तो फिर आप जिस तरीके से अपने श्राद्ध निकालते हैं अपने बड़ों का, अन्य अन्य भांति भांति प्रकार के भोग बना के जो जो भी उनको उस समय पसंद होता है या जिस तरीके से भी जिसके विधि विधान बने हुए हैं, तो उस तरीके से फिर पितरों का भोग निकाला जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशानी या कोई दोष के रूप में चीज़ें चलती हैं, चाहे वो क्रिया है चाहे उसमें पितर बंधे हुए हैं, तो फिर पितृपक्ष में पितरों के लिए भोग ना निकालते हुए, उनको अंगारी पे पूजा पाठ ना करते हुए सीधा सीधा उनके नाम से गाय को खिलाओ, गौ माता को खिलाओ, तो वो भी आपके पितरों को ही लगेगा, उससे भी उनका कल्याण, उत्थान, तृप्ति, मुक्ति, शांति, ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। जय शनिदेव। जय श्री